नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता में आपका स्वागत है। यहाँ हम समझते हैं कि किस प्रकार से ज्ञान, बोध, मुक्ति, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और इसकी रास्ते में आने वाली सारी जो चुनौतियाँ हैं उसको आप किस प्रकार से काट सकते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई साधना करते हैं, तप करते हैं, कुछ जानने का, कुछ पाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अड़चन और ऐसी चीज़ें आपके सामने खड़ी होती हैं जो आपको सदैव परेशान करती हैं, या आप उन चीज़ों से परेशान होते हैं, वो आपकी आदत होती है। तो उससे हम किस प्रकार से बचें और किस प्रकार से उस उपलब्धि को प्राप्त करें जहाँ पे हमारी सारी जो भी आवश्यकताएं हैं वो ज़रूरत पे नहीं, और जो हमारी इच्छाएं हैं वो हम अपनी इच्छाओं को किस प्रकार से मैनेज करते हैं, ये देखने का विषय है। तो उन्हीं श्रृंखला में इस बात को समझने के लिए कि किस प्रकार से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, तो अष्टावक्र जी ने राजा जनक को बताया, और वो सूत्र हम भी अगर अपने जीवन में उतारते हैं, साधते हैं, तो उसी का जो है ज्ञान हमको भी प्राप्त हो सकता है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से मोक्ष और मुक्ति का जो रास्ता है कैसे खुलता है। सुप्तो अपि न सुसुप्तो न स्वप्ने अपि शयितो न च जागरे अपि न जागर्ति धीर स्तृप्ता पदे पदे। तत्ववेत्या धीर अर्थात ज्ञानी पुरुष सुसुप्त अवस्था में भी सोता हुआ नहीं सोता, स्वप्न अवस्था में भी वो सोया हुआ नहीं होता, और न ही जागृत अवस्था में जागा हुआ होता है। वह तो हर एक पग पर तृप्त होता है। ये एक तत्ववेत्या धीर अर्थात ज्ञानी पुरुष के बारे में बताया गया है कि वो किस तरीके से होता है, उसकी स्थिति किस प्रकार की होती है। तो ज्ञानी मनुष्य एवं अज्ञानी मनुष्य दोनों ही सोते हैं, परंतु अज्ञानी जब स्वप्न अवस्था में लीन होता है तो वो अपने आप को वह भुला देता है। अब यहाँ पे ये अंतर स्पष्ट करने की कोशिश की है कि ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है, फर्क क्या है, और जब वो दोनों सोते हैं तब उनके अंदर किस तरीके की चीज़ें होती हैं। क्योंकि जो अज्ञानी है, जब वो स्वप्न अवस्था में लीन होता है तो वो अपने आप को भूला होता है, वो स्वप्न में ही खो जाता है, एक दूसरे संसार में प्रवेश कर जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, जब आप स्वप्न देखते होंगे तो आप पाते होंगे कि आप किसी दूसरे दुनिया में हैं। आपकी दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत लग रही होती है। अलग अलग तरीके के सपने हो सकते हैं, डरावने भी हो सकते हैं, बेकार भी हो सकते हैं, अच्छे भी होते हैं। लेकिन सपने इस तरीके से होते हैं कि वो आपको कोई दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। सुप्तावस्था में वही गहरी नींद में होता है, तब स्वप्न भी खो जाते हैं। उसे ना ही संसार का ज्ञान होता है ना ही स्वयं का, लेकिन ज्ञानी मनुष्य की नींद संसारी लोगों से भिन्न होती है। तो जब वो व्यक्ति सुप्तावस्था में होता है, गहरी नींद में होता है, तब स्वप्न भी खो जाते हैं, उसे ही संसार का ज्ञान होता है। मतलब वो ऐसी गहरी अवस्था में होता है कि ना उसे इस संसार का ज्ञान होता है ना ही उस संसार का ज्ञान होता है। लेकिन जो ज्ञानी मनुष्य है उसकी नींद संसारी लोगों से बिल्कुल भिन्न होती है। किस प्रकार से? वो स्वप्नावस्था में भी जागृत रहता है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो स्वप्न अवस्था में भी जागृत रहता है। किस प्रकार से जागृत रहता है? साक्षी भाव का प्रयोग करने पर यह संभव है। ये हमने कई बार जिक्र किया है कि जब आपका चेतन, आपका स्वभाव इस तरीके से हो जाता है कि आप हर एक चीज़ में साक्षी भाव हो जाते हैं, अर्थात जो कुछ भी हो रहा है उसको एक तरीके से देख रहे होते हैं। बस
आक्रिया की स्थिति में होते हैं, शून्यावस्था की स्थिति में होते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ साक्षी भाव होते हुए देख रहे होते हैं। तो साक्षी भाव का प्रयोग करने पर यह संभव होता है। ये तभी संभव हो सकता है जब आप साक्षी भाव में स्थित हो, अर्थात जब स्वप्न देख रहे हो तब आपको ये पता हो कि आपका ये स्वप्न है और आप बिल्कुल एक, कह लीजिए, कोने में बैठकर सारा जो कहानी चल रहा है उसे आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। तो स्वप्न अवस्था में भी उसे ये जानकारी रहती है कि वो सोया हुआ और स्वप्न देख रहा है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उसे ये बात का बोध होता है कि वो सोया हुआ है और जो ये सब चल रहा है ये स्वप्न है, और उस स्वप्न को वो बस एक कोने में, कह लीजिए, बैठ करके बस देखता रहता है, उसको एनालाइज करता है, वो किस तरीके से काम करता है, कैसे हो रहा है, वो सब कुछ देखता रहता है। ऐसे ही सोते समय भी वो जागा हुआ रहता है। इसका तात्पर्य यही हुआ कि वो सोते हुए भी जाग रहा है। और आदमी तो ऐसे, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वो इतनी गहरी नींद में सो जाते हैं कि उनके साथ कुछ हो भी जाए तब भी पता नहीं चलता। तो ऐसी स्थिति में सोना एक तरीके से बहुत बुरा है। आपको सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि होश में सोना है, आप सदैव जागृत अवस्था में रहें, तब जो है आप चीज़ें जान सकते हैं और समझ सकते हैं। सुषुप्ति में जीव का संबंध आत्मा से होता है, जिसके कारण उसे आनंद का अनुभव होता है। सुषुप्ति की अवस्था में जीव का जो संबंध है वो आत्मा से होता है, इसीलिए आप देखेंगे कि आपको आनंद होता है, बहुत मजा आता है आपको। चूंकि ज्ञानी जागृत होता है इसलिए वही इसका अनुभव कर पाने में समर्थ है। अब जो तो अज्ञानी है वो तो बिल्कुल भूल चुका है कि वो इस संसार में भी है या किस संसार में है, लेकिन जो जागृत व्यक्ति है, वो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो जागृत रहता है और इसलिए वही जो है इसका अनुभव कर पाता है। अब इसको आप प्रयास करना, ट्राई करना कि जब भी आप सपना देख रहे हो तो अपने आप को सपने से अलग करके एक कोने में खड़े होइए, बैठिए और उसके बाद सारा चीज़ें एनालाइज करिए। तब उस समय आप आत्मा पे स्थिर होंगे और आपको इतना आनंद आएगा, इतना मज़ा आएगा कि जिसकी अनुभूति आप व्यक्त नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। इसीलिए आप देखेंगे कि जब आप स्वप्न देखकर स्वप्न टूटता है तो आप में से बहुत व्यक्ति होते हैं जो सपने भूल जाते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता। ऐसे ही जागते समय भी वो हर पल आत्मा में मग्न रहने के कारण बाह्य वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता। और जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, तत्वज्ञानी हैं, वो जब जाग रहे होते हैं तब वो जो है उसी आत्मा में मग्न रहने के कारण जो भी बाहर की वस्तुएं हैं उससे वो प्रभावित नहीं होते। उसमें वो जो है किसी तरीके से उनका जो है किसी तरीके से उसमें वो अपने आप को उस आत्मा में स्थित रखते हैं, उसमें मग्न रखते हैं कि किसी भी बाह्य चीज़ों का प्रभाव पड़ता ही नहीं। इसलिए वो जागा हुआ भी नहीं होता। वो जागते स्वप्न तथा सुषुप्ति तीन अवस्था में आत्मा का अनुभव करता है। तो ज्ञानी चाहे जाग रहा हो, चाहे सो रहा हो और चाहे स्वप्न देख रहा हो, तीनों अवस्थाओं में वो आत्मा का अनुभव कर रहा होता है। इसलिए ऐसा ज्ञानी ही हमेशा बंधन मुक्त होता है। और बंधन से मुक्त कौन हो सकता है? ऐसा ही ज्ञानी जो ऐसा अनुभव करता है, जो ऐसे जीता है, वही जो है बंधन से मुक्त हो सकता है। अन्यथा इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो संसारिक जीवन जी रहा है वो इससे अलग नहीं हो सकता। वो सदैव बंधन में बंधेगा और उसका जीवन जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो हमें इस बात को समझना है, जानना है कि अगर हमें इस स्थिति को पाना है, इस प्रकार जीना है, तो आपको सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि साक्षी भाव से आप बैठिए, अपने आप को देखिए। अगर आप कर्तापन हुए, अगर आप करता हुए, भोगता हुए, तो आप इसी संसारिक जीवन में उलझे रह जाएंगे और धीरे धीरे आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो साक्षी भाव में बैठिए, हर चीज़ को
देखिए, एनालाइज करिए, तब आप पाएंगे कि किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं और चल रही हैं। इसी आशा के साथ कि आप बातें समझ रहे होंगे और इन बातों को आत्मसात करेंगे, तभी आपके जीवन में वो अनुभव, वो आनंद की आनंद का प्रवाह होगा, जिसकी तलाश में आप सदैव भटकते रहते हैं। कहाँ भटकते रहते हैं। कभी यहाँ जा रहे हैं शांति के लिए, संतुष्टि के लिए, सुकून के लिए, कभी वहाँ जा रहे हैं। अलग अलग तरह के प्रयोग करते हैं, परंतु जो सही रास्ता है वो यही है कि आप जो है अपने आप को होश में लाइए, आप जागृत करिए। जिस दिन आप जागृत हुए उसी दिन आपको इसका अनुभव होने लगेगा। इसी आशा के साथ कि आप बात समझ रहे होंगे, और जो भी व्यक्ति इससे अपरिचित हैं, जिनको इसके बारे में ध्यान नहीं है, उन तक भी आप अपने द्वारा इस बात को पहुंचा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, ताकि उनके जीवन में भी एक आनंद का प्रवाह उठे, नए जीवन का शुरुआत हो। अगले एपिसोड में आपसे फिर बात करेंगे। नमस्कार।